चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज और राहु महाराज का पिशाच योग बनेगा। कब? यही 29 मार्च को रात्रि 10 बजे शनिदेव महाराज आपके ठीक तृतीय भाव से निकलकर अर्थात अपने ही घर से निकलकर और देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु महाराज पहले से ही शनिदेव महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। दोनों ग्रहों की युति से जो योग बनने वाला है, अशुभ योग, पिशाच योग, ये लगभग 18 मई तक ये पिशाच योग आपका चलेगा। क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करें। क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं आपको, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई, राहु क्या है? राहु माया है। राहु आपके अंदर डर पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं और आपको कंफ्यूज रखते हैं। राहु क्या है? राहु जादू है। तो शनि क्या है? काले हैं। तो काला और जादू, इस समय आप समझिएगा कि काला जादू सबसे ज्यादा काम करेगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा, चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, राहु क्या, अगर कोई आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वह है राहु महाराज, जो आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। और शनिदेव महाराज क्या है? कर्म है। और जब कर्म हमारे साथ में जुड़ जाए तो हमें उठने में देर नहीं लगती है कि जब हमारा कर्म, हमारे भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल जल्दी से मिलना प्रारंभ हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो यही कुछ ऐसा ही कुछ आपके साथ में इस पिशाच योग से होने वाला है। हाँ, कुछ सावधानी भी बरतनी है आपको, क्योंकि राहु और शनि, ये राहु अगर आपके अंदर डर, भय, चिंता ये लाने वाले हैं तो शनि क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपके अंदर भय, चिंता और डर, ये चीजें लगी रहेंगी। खासकर उन लोगों को जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो ये सोचने का प्रयास करेंगे कि पता नहीं ये क्या हो, पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो, ये चीजें लगी रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर जो लाभ आपको होने वाला है, वह लाभ यानी कि इसका जो है शुभ प्रभाव क्या आप पर पड़ेगा, वह शुभ प्रभाव ये पड़ेगा आपके ऊपर कि सबसे पहले आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे थे, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे थे, उसमें आपको अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। प्रथम प्रभाव ये देखने को मिलेगा, यानी कि आप जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्य कर रहे थे तो यहाँ पर आपको अच्छी खबर यहाँ पर प्राप्त आपको हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में आपको मित्र यारों से, आपके जो मित्र यार हैं, मित्र यारों से आपको अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। मित्र यारों में जैसे काफी ऐसा होता है ना कि हम मित्र यारों को पैसा मांगते हैं कि हाँ भैया हमें दे दो, हम बाद में आपको लौटा देंगे या वापस कर देंगे। तो संभवतः ही मित्र यारों से आपका जो है रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। कहीं मित्र यारों में आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो संभवतः ही वह धन आपका पैसा निकल सकता है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके साथ में ये भी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो आपको सावधानी बरतनी है वह ये बरतनी है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी आपको इस बीच में विवादित प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी, भाई चतुर्थ भाव हमारा जमीन जायदाद का होता है, इस बीच में कोई आपको प्रॉपर्टी मिल जाए जो सस्ती हो और आप उसमें लालच में आ जाएं और उसको खरीद लें, बाद में पता लगे कि उस पर कोई विवाद है। तो यहाँ पर जो बेहद आपको ध्यान रखने की योग्य बात है वो यही रखने की बात है कि यहाँ पर कोई भी आपको विवादित प्रॉपर्टी वगैरह आपको नहीं खरीदनी है। कोई भी प्रॉपर्टी जिस पे कोई विवाद चल रहा हो, कोई चीज चल रही हो, तो वो आपको विवादित आपको नहीं खरीदनी है। इस चीज का भी आपको बेहद ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का कैसा भी विवाद चल रहा है तो विवाद आप जो है उस चीज को ना खरीदें। दूसरी चीज यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बात है, वो अगर आपके मित्र यार आपसे पैसा मांगते हैं कि हाँ भैया हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको वापस कर देंगे, तो यहाँ पर किसी को भी अगर मित्र यारों में आप अपना धन फांस रहे हैं या दे रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। वहां पर भी आपको जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, ये भी आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
आपके चतुर्थ भाव पर कि यहाँ पर माता की ओर से आपको काफी मदद प्राप्त होगी। भाई कर्म यहाँ पर बैठ गया आकर है, तो यहाँ पर माता की ओर से भी आपको काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इन ग्रहों के पास दृष्टियां भी हैं। राहु के पास, शनि देव महाराज के पास, इन दोनों ग्रहों के पास सप्तम दृष्टियां। यहाँ पर राहु शनि नहीं, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी हैं, यहाँ पर बुध महाराज भी हैं, यहाँ पर शुक्र भी हैं। तो एक साथ में 5 ग्रहों की जो युति है, यहाँ से सभी ग्रहों की दृष्टि आपके ठीक आपके दसम भाव को प्रभावित कर रही है। आपका कौन सा दसम भाव प्रभावित हो रहा है? तो ये दसम भाव क्या है? कर्म क्षेत्र है आपका। दसम भाव क्या है? आपका कर्म क्षेत्र है, आपके व्यवसाय का स्थान है, आपके व्यापार का स्थान है, जहां पर आपको व्यापार से संबंधित आपको अच्छी खबरें आपको प्राप्त हो सकती हैं। व्यापार से संबंधित आपको गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार से संबंधित आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। जो आपको व्यापार से संबंधित अच्छी गुड न्यूज नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके दसम भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो ये भी मिलेगा कि पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपको काफी हेल्प। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि दसम भाव भाई क्या है? दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का स्थान है। अभी तक कर्म का जो फल हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा था, हम मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसका हमको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो संभवतः ही हमें जो कर्म का फल है, जो हमारे मेहनत का फल है, वो अकस्मात या फिर कहीं आपने मेहनत कर रखी, जैसे आपकी सैलरी रुक गई, या आपने काम किया वहां पर आपका पैसा फंस गया, इस तरीके की समस्याएं आपके साथ बनी हुई है, तो संभवतः ही वह भी आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो दसम भाव पर आपको देखने को मिलेगा वो ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा कि पिता की ओर से आपको अनबन होगी। आपके इस बीच में जब तक ये पिशाच योग रहेगा, तो पिता के साथ में आपके अनबन रहेगी, पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, ये भी ध्यान से निकाल दीजिएगा। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकल सकता है। कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आपका पैसा रुका हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, तो संभवतः ही वहां आपका प्राप्त हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका पैसा फंसा या रुका हुआ है, तो संभवतः ही वहां आपका निकल सकता है। अच्छा, आपको क्या उपाय करने चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको कौन से उपाय करने चाहिए इस बीच में? तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर राहु महाराज रहेंगे, तो चतुर्थ भाव पर जो आपको उपाय करने हैं वह सवा सेर धनिया या बादाम पानी में प्रभावित करें। आप सवा सेर धनिया या फिर बादाम जो है आप जल में प्रभावित करें शनिवार के दिन। चांदी पहने एवं पत्नी के कमर में भी चांदी पहनाएं, ये भी उपाय ध्यान रखें। कोई भी निर्माण कार्य इस बीच में अगर आप कर रहे हैं तो उसे पूरा ही करें, तो भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। सरस्वती मैया की आराधना करें, सरस्वती माता की आप जो है आराधना करिएगा, जिससे राहु महाराज का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहिएगा, भगवान शिव की आराधना करते रहिए, और आचरण जो है वह अपने शुद्ध रखिए। जो आपके आचरण है वो अपने आचरण शुद्ध बनाकर रखिए। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। जो शनिदेव महाराज के लिए आपको उपाय करने हैं, आप जो है कुएं में या फिर नलकूप में, कुआं ना मिले तो नल मिले, नल में आप जो है दूध डालें, ठीक है, शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ पर स्त्री गमन से बचकर रहें। विधवा स्त्रियों का आप सम्मान करें, उन पर बुरी दृष्टि ना डालें, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बहते जल में आप जो है देसी शराब प्रभावित करें। जल कहीं पानी बह रहा हो उसमें आप जो है शराब प्रभावित करें शनिवार के दिन। रात में दूध ना पिए, और दिन में आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का आप जो है पाठ करते रहें, तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।